Next we are going to start the next exercise 3.2। इसमें है अगर आपके पास कोई दो लाइंस दी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। टू लाइंस है आपके पास। तो इसमें हमने बताना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या फिर मैनी सोल्यूशन होगा। अगर तो आपके पास सबसे पहले इसमें आपने लाइंस में पता करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर हमने फाइंड आउट करना है a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीन वैल्यूज़ आपने निकालनी है। इन तीनों में अगर आपके पास पहले दो वैल्यूज़ यानी कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ जाती हैं तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। और अगर इनमें से a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है और थर्ड वन के इक्वल नहीं है तो इसका नो सोल्यूशन है। और अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स इक्वेशंस हैज़ अ मैनी सोल्यूशन। इसको हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। कंसिस्टेंट सोल्यूशन आपके पास कब होगा, अगर आपके पास ये दो सोल्यूशन है यानी कि यूनिक और मैनी सोल्यूशन, यानी कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे रही हैं। अगर इनका नो सोल्यूशन आता है यानी कि कोई आंसर आ ही नहीं रहा सॉल्व करने के बाद, तो इट मीन्स इनका सोल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफिकली हम कैसे पता करेंगे कि ये सोल्यूशन कैसा है। अगर तो आपके पास सोल्यूशन यूनिक है या फिर कह लो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इट मीन्स ये यूनिक सोल्यूशन दे रही हैं और कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे रही है। ग्राफ वगैरह में अगर आपके पास दो लाइंस बनती है, दोनों इंटरसेक्ट है किसी भी पॉइंट पे, सो इट मीन्स इक्वेशन का सोल्यूशन कंसिस्टेंट और यूनिक है। और अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हो जाती है, इट मीन्स किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, तो इट मीन्स इसका आपके पास नो सोल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। एंड द थर्ड वन इज़ कि अगर आपके पास मैनी सोल्यूशन है, इसके मैनी सोल्यूशन कह लो या फिर कंसिस्टेंट सोल्यूशन, जैसा इक्वेशन में पूछा जाएगा वैसे ही आंसर बताना है कि अगर मैनी सोल्यूशन या कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो इसका ग्राफ बनेगा। ये आपके पास फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगी, तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी हर एक पॉइंट पे, तो इट मीन्स इसका मैनी सोल्यूशन है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट सम दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि उसको बाद में आपने ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है कि इसका सोल्यूशन का आंसर क्या होगा। तो इक्वेशन है आपके पास, सम था कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, यानी कि मैथमेटिक्स क्विज है एक, उसमें 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि अगर इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी कि अगर बॉयज़ आपके पास 2 हैं तो गर्ल्स उनसे 4 ज़्यादा होंगी। इफ़ द नंबर देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हमने बॉयज़ और गर्ल्स निकालने कितने होंगे। हम मान लेते कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 10, मान लेते नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ y। अब इन दोनों को प्लस करके क्या आना आपके पास 10, बिकॉज उन्होंने कहा है कि द टोटल स्टूडेंट आपके पास 10 है, इट मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट विच इज़ इक्वल टू 10। तो सम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज़ y इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा है तो बॉयज़ में 4 प्लस करेंगे, दैट इज़ गिवन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बन गई। तो हमने इनको सॉल्व करना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, जैसा कि हमने पिछली बार भी ग्राफ में किया था कि हम इसमें y की वैल्यूज़ वो पुट करेंगे जिससे हमारे ग्राफ में ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं बनेगा। तो हम इसमें पुट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 5, वैसे आप 0 1 2 पुट कर सकते हो कुछ भी, तो मैंने इसमें पुट किया है यहाँ पे 5, तो 10 माइनस 5 दैट इज़ x इक्वल्स टू 5।
and then I will give the value of y is equal to 6 and it gives the value x 4. तो आपके पास जब मैंने y पुट किया तो 5, तो x की वैल्यू 5, और अगर मैं y 6 पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू 4. सो इट मीन्स कि आपके पास दो पॉइंट है 5 5 और 4 6 वर्टिकली आपने देखने हैं. तो सेकेंड इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5. इट विल गिव द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9. एंड व्हेन आई पुट द वैल्यू x इक्वल्स टू 4, दैट इज 4 प्लस 4 इज 8. इट मीन्स जब x आपके पास 5 है तो y 9, और अगर x 4 है तो y 8 है. तो पॉइंट्स आर 5 9 एंड 4 8. तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे. सबसे पहले आपके पास पॉइंट था 5 5 और 4 6, x 5 और y 5. तो ये आपके पास पॉइंट था 5 5. देन 4 6, x 4 y 6. तो ये एक पॉइंट बन गया. इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है 5 9 एंड 4 8, x 5 y 9. देन x आपके पास है 4 और y आपके पास 8. तो ये पॉइंट है, इनको भी ज्वाइन कर दिया. तो अगर देखना है कि इनका सोल्यूशन क्या है, तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वहाँ से आपने देखना है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है और सामने y की वैल्यू कितनी आ रही है. तो यहाँ पे x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू आपके पास 7 है. तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके पास होंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ which is x, that is 3, and number of girls is 7. उन्होंने कहा भी था कि number of girls is 4 more than the boys, that is 4 plus 3 is 7. Second sum you have to do yourself. नेक्स्ट पार्ट है ऑन कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 फाइंड वेदर लाइंस आर इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंट. इसमें अगर उन्होंने इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट में पूछा है तो हम वही सोल्यूशन बताएं. अगर कोइंसाइड और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग. और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोल्यूशन यूनिक है, नो सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है, तो वो आंसर देना है. सबसे पहले आपको 2 लाइंस दी हुई हैं. हमने c1 की वैल्यू को राइट हैंड साइड में रख लिया. c1 इज़ कांस्टेंट, +8 यहाँ पे आके -8, ये -9 है, राइट हैंड साइड में प्लस का 9. तो हम इसमें a1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दैट इज़ a1 b1 c1. a1 5, b1 आपने नेगेटिव साइन को साथ में लेके चलना है, -4, c1 है -8, a2 7, b2 6 एंड c2 9. अब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे a1 by a2, दैट इज़ 5 by 7. Then we will find b1 by b2, -4 by 6. तो शॉर्ट कैंसिलेशन करके आपके पास -2 by 3. हमारे पास पहली 2 वैल्यूज़ ही इक्वल नहीं आई, तो हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करेंगे. दैट इज़ a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो इसका मतलब है कि आपके पास इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग कह लो. अगर यूनिक पूछते तो यूनिक सोल्यूशन है, या फिर अगर पूछते कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो इट मीन्स इट इज़ अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन. तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. एक सम और करते हैं. 9x + 3y इक्वल्स टू -12, 18x + 6y इज इक्वल टू -24. इसमें a1 b1 c1 की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर a2 b2 c2. a1 by a2 इज़ 9 by 18, तो कैंसिलेशन करके 1 by 2. b1 by b2 की वैल्यू निकालेंगे, 3 by 6 विच गिव्स 1 by 2, एंड c1 by c2 इज़ -12 by -24 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 by 2. तो a1 by a2 की वैल्यू 1 by 2, b1 by b2 की वैल्यू 1 by 2, c1 by c2 की वैल्यू 1 by 2. तो तीनों इक्वल, इट मीन्स इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. तो आपके पास जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, next part number 2 and part number 3 are the same. You have to do yourself.